हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम। सुबह के इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा तेज़ निकल आई है। तो देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह का जो मौसम है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और गांव में इस टाइम पे सुबह और शाम के टाइम पे मौसम ठंडा ही रहता है। ख़ास करके सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। अगर भोर में उठ जाओ ना, तो उस टाइम पे फिर स्वेटर शॉल वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है। इतनी ज़्यादा ठंड अभी पड़ रही है गांव में। बाकी दिन भर में तो नॉर्मल रहता है मौसम, क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है, लेकिन सुबह सुबह ठंडा ही लगता है। और सुबह सुबह जब मैं उठी ना, तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब सुकून वाली आवाज़ थी वो। तो ये सारी चीज़ें ना गांव में देखने को मिलती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर शहरों में हम नहीं देख पाते हैं। तो गांव में यही सब कुछ अच्छा लगता है। और जब मैं उठी तो मेरा जो उठने का यहाँ पे टाइम है ना, वो थोड़ा लेट से ही है। लगभग 7 बजे तक में मैं उठती हूँ। क्योंकि ऐसा होता ही है, जब हम बाहर रहते हैं तो हमारा टाइम शेड्यूल सब कुछ चेंज हो जाता है ना। तो मेरा उठने का टाइम थोड़ा लेट से ही है यहाँ पर, जब तक मैं बाहर हूँ तब तक। इसके बाद तो फिर जब घर जाएंगे तो फिर से अपने रूटीन में आ जाएंगे। तो मैं उठी और मैंने देखा कि मम्मी ना गेहूँ ढेर सारा धुल करके और रखी हुई थी बड़ी सी टोकरी में। तो गांव में जब भी गेहूँ धुलाता है तो कम मात्रा में नहीं धुलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ही एक साथ धुल देते हैं। और यहाँ पे जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, सामने घर के सामने में एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी था कि धूप जैसे तेज़ हो रही है ना, तो एक बार में सारा गेहूँ फैला देंगे तो ये सूख जाएगा। और एक दिन में गेहूँ ये सारा सूख जाएगा। तो बहुत सारा था, लगभग 50 केजी के आसपास था ये गेहूँ। इसको मम्मी धुल करके सुबह सुबह ही और टोकरी में छान करके रख दी थी। तो फिर जब मैं उठी तो मेरा काम था गेहूँ को फैलाना यहाँ पर। तो नीचे पहले मैंने एक बड़ी सी मैट बिछा ली थी और उसके ऊपर जो पुराने हमारे चादर होते हैं ना, वो मैंने डाल दिया था। तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर गेहूँ सुखा रही थी और सारा गेहूँ ला करके थोड़ा थोड़ा करके फैला दिया है हमने। तो ये आज शाम तक सूख जाएगा, क्योंकि कल आने वाले हैं मेहमान। तो बस यहाँ पर और भी जो भी छोटे मोटे काम थे वो सारे हो चुके थे और नहाना धोना हमारा हो गया था। और यहाँ पर ना एक बड़ा सा पेड़ है, जामुन का पेड़ है, जिसमें अभी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। तो ये जामुन का पेड़ ना बहुत पुराना है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। दोपहर में जब धूप तेज़ होती है ना, उस टाइम पे हम लोग यहीं पे आकर के बैठते हैं तो अच्छा लगता है। और मैंने बताया ना कि मुझे अंदर से ज़्यादा बाहर अच्छा लगता है गांव में। गांव का जो नज़ारा होता है ना, तो मुझे घर के अंदर से ज़्यादा बाहर ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी थी। इसके बाद जो है अभी लंच होगा। तो मैं अपना यहाँ पे ना हेयर वॉश की थी, तो वही बाल सुखाने के लिए बैठी थी। और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, क्योंकि सबका खाना पीना हो चुका था, बस मैं ही रह गई थी। तो एक बार क्योंकि नाश्ता हमारा हो गया था, इसके बाद मैं यहाँ पर लंच कर लेती हूँ। और लंच में आज बना है, ये है मसूर की दाल और चावल। तो ये मसूर की दाल जो है ना, छिलके के साथ में जो बनती है वो वाली है, जो कि अभी इस टाइम पे मसूर की कटाई हुई है। तो ये नई वाली दाल इसको बोलते हैं, मसूर की न्यू दाल। और ये ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। चलिए, लंच मेरा हो गया था और फिर मैं भी आराम कर ली थी 1-2 घंटे। शाम का टाइम था, लगभग 4-5 बजे का। तो मैं यहाँ पर उठ गई थी और उठने के बाद ना सोचा चलिए आपको दिखा देती हूँ नया वाला घर, कितना इस पे काम हुआ है, कितना बना है, कैसे बना है, सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर ना, जो यहाँ का आंगन था, बहुत बड़ा एरिया में था आंगन। तो अब वो आंगन जो है ना छोटा हो गया है, क्योंकि आधे आंगन में तो पूरा ये जो घर का वो है ना, वो बन गया है। जितने रूम थे इस पे वो आ गए हैं। तो आंगन बहुत छोटा हो गया है। और कुछ लोग देखे होंगे, पहले से इसमें 3 रूम बने हुए थे और वॉशरूम बना हुआ था।
तो अभी जो है ना उस पे प्लास्टर का काम हो गया है, यानी कि छपाई का काम हो चुका है और ऊपर में छत भी पड़ चुकी है। लेकिन इसके बाद ना एक और इधर साइड में हॉल और एक्स्ट्रा निकल आया है, तो इस पे अभी छत नहीं पड़ा है, तो वो काम बस होना है। बाकी सारा कुछ हो गया है, अंदर की छपाई हो गई आप देख सकते हैं। और इसमें अभी तो फ़िलहाल बहुत सारा काम है, घर बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके होती है सारी चीज़ें, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और काम तो अभी बहुत सारा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम हो भी गया है। नीचे का फर्श अभी नहीं बना है, इसमें टाइल्स वगैरह जो भी लगना है वो बाद में लगेगा। और यहाँ पर अभी छत डलाना है, आधे में छत पड़ गई थी और आधे में जो है छत अभी नहीं पड़ी है। बस इतना ही काम इस पे बचा हुआ है कि ये छत पड़ जाएगी, इसके बाद यहाँ का फ़र्श वाला काम होगा और फिर जो पेंटिंग वगैरह होगी, मतलब इसमें जो पेंट होंगे, तो ये सब कुछ है। और ये सीढ़ियाँ जो है ये भी बन चुकी हैं, और सीढ़ी देख सकते हैं अभी आधी सीढ़ी नहीं बनी है, बस आधी ही बनी है, 2 राउंड में जो है सीढ़ी जाएगी। तो इस तरीके से सीढ़ी के नीचे का एरिया है। यहाँ पर जो जगह रहती है ना, यहाँ पर बेसिन का वो दिया गया है। जैसे ये सारी चीज़ें नल फिटिंग का जो वाटर सप्लाई का है ना, वो सारा कुछ फिटिंग हो गया है और सारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं। जब यहाँ पे सारी चीज़ें लग जाएंगी तभी सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और इसी के जस्ट अंदर में वॉशरूम है, तो यहाँ पे एक बाथरूम है, 2 टॉयलेट है। तो इस तरीके से इसका जो है पूरा एरिया है और बहुत बड़ा है, मतलब देखने में तो भी काफ़ी छोटा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब बनेगा ना तो सब कुछ फिर अच्छे से समझ में आएगा। और ये सीढ़ी के नीचे का एरिया है और देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियाँ जो है ना लगी हुई हैं, सीढ़ी लगा करके छत में जाने की प्लानिंग हो रही है इनकी। तो छोटी सी सीढ़ी जो है लोहे की रखी हुई थी, इसी को ये लोग जो है लगा रहे थे। और इनको क्या है ना कि छत पे जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि छत अभी खुली हुई है तो बच्चों को जाना अलाउ नहीं है। तो ये बहुत खुश थे कि आज मतलब बुआ जा रही है छत पे तो मुझे भी जाने को मिलेगा। तो इसीलिए ये लोग ना सीढ़ी उठा करके ले गए हैं कि बुआ चलिए और हम भी चलेंगे छत पे। तो फिर मैंने सोचा अब मैं इतना दिखा ही रही हूँ तो थोड़ा सा छत पे भी जा कर के दिखाती हूँ, क्योंकि ना छत से एक अलग टाइप का नज़ारा दिखता है, पूरा गांव दिखता है, सारे खेत वगैरह जो भी है, अपना पुराना घर जो हमारा है ये वाला, तो ये सारी चीज़ें दिखती है ना, तो छत से देखने में और भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। और सीढ़ियों से चढ़ने में ना, ये वाली जो लोहे वाली सीढ़ियाँ थी ना, उसमें चढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी छत काफ़ी बड़ी है, बहुत छोटी नहीं है, लेकिन जब ये आगे का बन जाएगा ना सामने का एरिया तो फिर और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर बैक साइड का एरिया है, मेरे घर के पीछे का एरिया है ये, जहाँ पे रूम बने हुए हैं ना नए वाले, उसके बैक साइड का है। तो यहाँ पे बहुत सारे फल वाले पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें कटहल, आम तो बहुत ज़्यादा अभी फले हुए हैं। और यहाँ पे ना आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब घर के सामने में चारों तरफ ही आम के पेड़ ज़्यादातर लगाए हुए हैं। और ये मेरा आंगन दिख रहा होगा, वहाँ पर भाभी बर्तन साफ़ कर रही थी। तो ये था ये है मेरा नया वाला घर, और पुराना घर तो आप देख ही सकते हैं उधर साइड में दिख रहा है। बाकी पूरा सामने का एरिया दिख रहा है जहाँ पर कुआं है, और यहाँ पर एक बड़ी सी टंकी बनी हुई है जहाँ से सारा पानी आता है। तो ये है मेरा गांव, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और धूप भी ना अभी बहुत तेज़ हो गई थी, तो इसीलिए मैं आ गई थी इस टाइम पे, ताकि सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। वरना गांव में क्या है ना कि फिर जैसे थोड़ा शाम हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है देखने में, क्योंकि लाइट भी बराबर रहती नहीं है। और इसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी, और क्योंकि हमें कहीं जाना था पास में ही, तो मेरे साथ बच्चे हैं और भाभी हैं, भाभी के भी बच्चे हैं, तो हम सब लोग जा रहे थे मार्केट पास, मतलब थोड़ा सा दूर है घर से, तो हम लोग पैदल ही निकले हुए थे। और देख सकते भी सारे बच्चे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हो गई है शाम और मैं मार्केट हो कर के आती हूँ,
और आज का ये जो व्लॉग है यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब